25 अप्रैल को कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई तो कुछ लोगों ने आकर उनकी जान बचाई। ये थी यूएस सीक्रेट सर्विस की एक खास टीम जिसने गोली की आवाज सुनते ही प्रेसिडेंट को घेर लिया। क्या खास है इस टीम में, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथी मानस मौजूद है। मानस, प्लीज बताइए क्या खास है इस टीम में। आकांक्षा, सबसे पहले हम उस इंसिडेंट से शुरू करते हैं जो पूरा हमें वीडियो दिख रहा है कि जैसे ही फायरिंग की आवाज़ हुई है, प्रोबेबली एक शॉटगन की फायरिंग है। वो शॉटगन में स्लग वाली गोलियां लगती हैं, बड़ी गोलियां होती हैं। तो अधिकतर शिकार में, हंटिंग में, हाथियों को मारने के लिए पुराने ज़माने में स्लग्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप समझिए कि ये बहुत पावरफुल गोली होती है। अगर आप इसके सामने आ गए तो बुलेट प्रूफ वेस्ट भी मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि अगर ख़राब क्वालिटी की हो या लो ग्रेड की हो तो शायद नहीं बचा पाएगी आपको। दूसरी चीज़ जो हमें उस वीडियो में दिख रही है वो ये है कि जैसे ही गोली की आवाज़ आई है, जो प्रेसिडेंट के आसपास जो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स खड़े हैं, जो आप देखेंगे सूट पहन के रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में एसपीजी है जो पीएम को प्रोटेक्ट करती हैं, कुछ कुछ वैसे ही वो भी उनका भी अटायर होता है। हाँ, लेकिन उनके जो सूट्स होते हैं उनमें केवलार नाम का एक मटेरियल होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, और जिसकी वजह से, हाँ, बुलेट प्रूफ में ऐसा नहीं है कि आपको चोट ही नहीं लगती, हल्की सी चोट लगती है, झटका लगता है, कभी कभी आप बेहोश भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको गोली नहीं लगेगी, इतना तसल्ली होती है कि आप जब आपने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती है। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने गिरा है, हमने देखा कि बैटल वाली पूरी यूनिफॉर्म में जो मतलब प्रोटेक्टिव गियर्स, हेलमेट्स और तमाम चीज़ों के साथ कुछ लोग आते हैं, उनको वहाँ से तुरंत निकाल के ले जाते हैं, तुरंत उनको सेव करते हैं प्रेसिडेंट को अपने, क्योंकि सीक्रेट सर्विस में एक जो काउंटर असॉल्ट टीम होती है, ये जो कैट टीम जिसको कहते हैं, लास्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं ये, कि अगर सुरक्षा घेरा जो होता है, जो कई लेयर्स में आप जानते हैं आकांक्षा की सिक्योरिटी होती है, जो हाई लेवल के इस तरह के लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के पीएम हैं, या कोई भी हेड ऑफ द स्टेट अगर बात करें, और यूएस तो मतलब जिस तरीके का देश है, वहाँ पे मिलिट्री और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की जाती है। तो इस वजह से कई लेयर्स में प्रेसिडेंट ट्रंप की सिक्योरिटी होती है, और पहली लेयर में यूएस सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स रहते हैं, जो उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ हो रही है, कहीं वो बैठे हैं, कहीं उनके चेहरे पे कुछ चमक आ रही, तो हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, जो कैट टीम होती है आम तौर पे हमको नहीं दिखेगी। जैसे एक हिल्टन होटल जहाँ की ये घटना है, तो हिल्टन होटल के बाहर आप देखेंगे कि हिल्टन होटल के जो स्काई स्क्रैपर्स, जो बिल्डिंग्स हैं और तमाम चीज़ें, वहाँ आपको स्नाइपर्स दिखेंगे, और वहाँ पे ये कैट टीम होती है। इनका काम होता है कि जैसे ही कोई हमला हुआ, प्रेसिडेंट को सेव करना, यानी अपने सब्जेक्ट को सेव करना तुरंत, किसी भी हाल में प्रेसिडेंट को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। ये मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुने जाते हैं सीक्रेट सर्विस में, और ऐसा कोई इसमें डायरेक्ट एंट्री भी होती है सीक्रेट सर्विस में, और जो आर्मी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, एफबीआई और तमाम नेशनल गार्ड्स हैं यूएस के, तमाम जगहों से इन लोगों को लिया जाता है। इनको पहले फिजिकल टेस्ट होता है जो बहुत ही टफ होता है। मतलब जिस तरीके की इनकी ट्रेनिंग है, मैंने कई सारी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और कई सारे यूएस के ही ऑफिशियल हैंडल्स पे जब मैंने देखा इनकी ट्रेनिंग, तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये जैसे इंडिया में पैरा एसएफ या मार्कोस की ट्रेनिंग होती है, कुछ कुछ उसी तर्ज पे, या नेवी सील्स के साथ भी इनको ट्रेन किया जाता है। यानी लैंड, सी और एयर, ज़मीन, आसमान और पानी, हर जगह ये किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, इनका सबसे पहला काम होता है अपने सब्जेक्ट यानी अपने हेड ऑफ द स्टेट या जिसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको बचाना। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है कि मेंटली आपको इतना तोड़ा जाता है इस ट्रेनिंग में, आपको बिल्कुल बेबस महसूस कराया जाता है। बावजूद इसके ये लोग इस ट्रेनिंग को पार करते हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में कुछ जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं कि क्या है, कैसे, किस तरीके से आप, अगर ये हुआ तो क्या रिएक्ट करेंगे, ये हुआ तो कैसे रिएक्ट करेंगे, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, नेशनल गार्ड्स, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट वाले, उनके लिए एक कोटा होता है इसमें कि उनको कुछ मतलब रियायत दी जाती है इसके सिलेक्शन में। हाँ, कैट टीम की जब हम बात करते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को बचा लिया, ये टीम उन सीक्रेट सर्विस मेंबर्स में से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुने जाते हैं। जो कैट टीम होती है आकांक्षा, इनके पास एक खास तरह के हथियार होते हैं, खास तरह के प्रोटेक्टिव वेपन्स होते हैं, खास तरह का गियर होता है। ये आंखों पे बैलिस्टिक वाले चश्मे लगाते हैं ताकि जब फायरिंग हो तो गन पाउडर या मतलब जो भी चिंगारियाँ आती हैं या गन से जो भी रिकॉयल आता है या जो भी चीज़ें बाहर रेसिड्यू निकलता है, कभी कभी शेल्स भी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो इनकी आंखों पे ना आए। बुलेट प्रूफ ये पहनते हैं जो वो नॉर्मल बुलेट प्रूफ से थोड़ी सी एक लेवल अप होती है,
केवलार जो कपड़ा होता है वो मतलब उसमें कई ग्रेड्स आते हैं कि किस लेवल का आप बुलेट प्रूफ कपड़ा पहनेंगे, तो इनके बहुत हाई ग्रेड के बुलेट प्रूफ कपड़े होते हैं। इसके अलावा हथियारों में ये ग्लॉक 19 नाम की पिस्टल रखते हैं जो इनका मुख्य हथियार है, साइड आर्म इसको कहते हैं, कि हमेशा उनके साथ ग्लॉक पिस्टल रहती है। बहुत रिलायबल हथियार है ग्लॉक पिस्टल, रिकॉयल बहुत कम है, बहुत अच्छा फायर रेट है, और अब मतलब कोई भी इसको चला सकता है, इतना ईजी है इसको यूज़ करना कि कोई भी चला सकता है। ऐसा एक मतलब हथियारों की दुनिया में कहा जाता है कि मक्खन की तरह चलती है ग्लॉक, तो कभी वो मतलब जैम नहीं होती ग्लॉक, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा 6 और नाम की असॉल्ट राइफल है जो थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पे अगर कोई टारगेट हो या कोई थ्रेट हो तो उसको एलिमिनेट करने के लिए 6 और का इस्तेमाल किया जाता है। P90 एक इनके पास हथियार होता है जो बहुत मतलब अभी तक का जो प्रोटेक्टिव टीम्स होती हैं पूरी दुनिया भर में जो अपने अपने हेड ऑफ़ द स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके लिए ये बहुत रिलायबल हथियार होता है P90। इंडिया में हमारी SPG भी है, वो भी P90 यूज़ करती है। फायर रेट बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों ने PUBG और इस तमाम तरीके के वीडियो गेम्स खेले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि P90 कैसे काम करती है। हूबहू उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से उसका कम रिकॉयल होता है, अच्छी टारगेटिंग होती है, और जो मतलब हैंड में जो ग्रिप होती है गन चलाने के टाइम, आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके हाथ पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए गन की, नहीं तो जब रिकॉयल होता है, जब गन आप फायर करते हैं, जो झटका होता है उससे आपका निशाना चूक सकता है। P90 में ये चीज़ें नहीं होती, बहुत कम रिकॉयल की वजह से और बहुत हल्के मटेरियल की वजह से ईजी टू यूज़ बंदूक हो जाती है और बहुत सटीक हमला करती है। इसके अलावा जो आसपास की बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हुई या कोई ऊंची जगह हुई, वहाँ पे स्नाइपर SR-25 नाम की स्नाइपर के साथ ये लोग तैनात रहते हैं, कैट टीम वाले। और सीक्रेट सर्विस के बारे में आकांक्षा ये मैं कहूँगा कि मतलब ये बहुत नामी फोर्स है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ नाकामियाँ भी इससे आती रही हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हाँ 1865 में जब सीक्रेट सर्विस को बनाया गया था तब इसका मेन जो काम था वो कोई हेड ऑफ़ द स्टेट या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना नहीं था। उस समय ये काउंटर फिटिंग, नकली नोट और जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, देश को जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए सीक्रेट सर्विस बनाई गई थी। ये एक तरीके की फोर्स थी, मतलब जैसे अपने यहाँ DRI, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और जो भी इस तरह की फोर्सेस हैं जो मतलब पैसे से जुड़े क्राइम्स को या देश को जो आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं, ये काम करती थी। 1900 आते आते इन लोगों को फील हुआ US को कि हमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, दुनिया में जिस तरीके से हमारी साख बढ़ी तो प्रेसिडेंट को थ्रेट भी उसी हिसाब से, तो हमें एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए जो प्रेसिडेंट को हर वक्त हर समय मतलब प्रोटेक्ट कर सके किसी भी हाल में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, मतलब कोई भी जगह हो, ज़मीन हो, कहीं भी आप प्रेसिडेंट को 100% सुरक्षा दे सके। और ये ना सिर्फ प्रेसिडेंट को आकांक्षा, उनके प्रेसिडेंट, उनकी फैमिली, जो इमीडिएट उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, वाइस प्रेसिडेंट को, और अगर कोई फॉरेन लीडर जाता है US, जैसे सपोज़ कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US की यात्रा पे गए तो उनको वहाँ पे जो इनके अपने SPG के गार्ड्स तो रहेंगे ही, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि व्हाइट हाउस में आप अपने जो सिक्योरिटी पर्सन्स है वेपन अलाउ नहीं करते, वो तो वेपन अलाउ नहीं करते, तो US की सीक्रेट सर्विस उनको सुरक्षा देती है। अब US सीक्रेट सर्विस के बारे में कई मूवीज़ बनी हैं, काफ़ी बखान वो करते हैं कि हमारे पास बेस्ट मतलब प्रोटेक्टिव फोर्स जो है, कि VIP प्रोटेक्शन में हमारे पास इससे अच्छी कोई फोर्स नहीं है। हालांकि इंडिया में मार्कोस, जब प्रेसिडेंट ओबामा जब इंडिया आए थे तो मार्कोस को उन्होंने चुना था, क्योंकि सेम चीज़ हमारे साथ है कि हम भी किसी और को वेपन्स के साथ अलाउड नहीं करेंगे अपने प्रेमाइसेस में, तो बराक ओबामा ने मार्कोस को चुना था जो हमारे नेवल कमांडोज हैं। खैर, अब सीक्रेट सर्विस पे फिर से आते हैं कि ये जो फोर्स है आकांक्षा, जब भी प्रेसिडेंट, जैसे अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की वाइफ हैं जो फर्स्ट लेडी हैं US की, अगर वो उनको आना है कहीं से, उनको किसी होटल में मान लीजिए डिनर पे जाना है या कहीं रेस्टोरेंट में जाना है या कहीं शॉपिंग करने जाना है, उनका मन हुआ, उन चीज़ों का भी ध्यान सीक्रेट सर्विस रखती है और हमेशा ये कई लेयर्स में काम करती हैं। सबसे इनर लेयर में प्रेसिडेंट के जो क्लोज एजेंट्स होते हैं वो होते हैं, उसके बाहर एक जो लेयर होती है वहाँ होती है कैट टीम, और उसके बाद होती है जो नेशनल गार्ड्स होते हैं, और फिर सबसे आखिर में लोकल पुलिस होती है वहाँ की। इस लेयर में प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है। अब ये हमलावर वहाँ कैसे घुस गया, वो भी एक शॉटगन लेके, शॉटगन कोई छोटा हथियार नहीं होता, जैसे हमने स्लग की बात की, वो स्लग ही लगता है उसमें, उस शॉटगन में, और स्लग वाली बंदूक इतनी बड़ी वो लेके घुस कैसे गया, पहले तो मतलब यही अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हिल्टन होटल पहले भी बदनाम रहा है कई चीज़ों के लिए, तो कैसे घुस गया, पहली बात तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ कि यहाँ भले कैट टीम ने अपना काम बखूबी किया, उसने प्रेसिडेंट को सेव किया, तुरंत ले गई, लेकिन हाँ सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आपका सुरक्षा घेरा आपके हेड ऑफ़ द स्टेट का, जो एक समय मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहा जाता है, उसके हेड ऑफ़ द स्टेट पे ये दूसरी बार हमला है।
मतलब एक बार तो प्रेसिडेंट नहीं थे तब हमला हुआ, और प्रेसिडेंट रहते भी अगर उन पे हमले की कोशिश हो रही है इस तरीके से, तो ये निश्चित तौर पे सीक्रेट सर्विस को कहीं ना कहीं अपनी टैक्टिक्स में मतलब बदलाव करना होगा। हो सकता है वो कर भी रहे होंगे, चीज़ों को वो समझ रहे होंगे कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आकांक्षा बात यही है कि कैट टीम ने सक्सेसफुली प्रेसिडेंट को बचा लिया है और वो सेव करके ले गए। हाँ, एक मेंबर को गोली भी लगी है, लेकिन हाँ, वो गोली उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पे लगी थी, तो कोई मतलब खतरे की बात नहीं है। वो बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल में है और रिकवरी मोड पे है। मानस, आपने बताया कि हिल्टन होटल पहले से बदनाम है, तो इस होटल का कोई ऐसा खास इतिहास है क्या कि यहीं पे किसी और पर भी ऐसा हमला हुआ हो? उसके बारे में बताइए आप। देखिए, ये 1980s की बात है। 1981 में प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, और उन पे हमला हुआ था इसी होटल में। और मतलब ये कोई इत्तेफाक है या क्या कहें कि प्रेसिडेंट रहते ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन पे इसी वेन्यू पे हमला हुआ है। उस समय प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के साथ एक जो घटना हुई थी, अटैकर ने गोली चलाई, और वो गोली उनकी जो लिमोजिन है, जो प्रेसिडेंशियल लिमोजिन जिसको कहते हैं, जो मतलब बहुत शानदार गाड़ी मानी जाती है, उसमें प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का खून होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्मर्ड होता है, उसमें न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स होते हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट का चलता फिरता वो किला है एक तरीके का। और उस पे जो लिमोजिन पे गोली लग के डिफ्लेक्ट होकर वापस से प्रेसिडेंट को लगी। प्रेसिडेंट के लंग्स में मतलब पंचर हो गया था, और उनमें मतलब काफ़ी चोटें आई थी उनको। हालांकि वो कुछ दिन बाद ठीक हो गए और वापस से उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ मतलब वापस से प्रेसिडेंट की ड्यूटी। तो ये सर्विस, सीक्रेट सर्विस फिर से वहाँ पे चूक गई थी? सीक्रेट सर्विस वहाँ फिर से चूक गई थी, और मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रेसिडेंट तक कोई वेपन लेके कैसे पहुँच सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम देखते हैं कि जब जहाँ कहीं भी प्रेसिडेंट जाते हैं तो उस पूरे, देखिए जैसे अब आप समझिए आकांक्षा, सीक्रेट सर्विस काम कैसे करती है। अगर वो इंडिया आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट, तो सीक्रेट सर्विस न सिर्फ इंडिया को बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों को भी सुरक्षित रखने का काम करती है। वो मतलब इतने सारे लेयर्स होते हैं उस सिक्योरिटी में, उसमें इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, नेशनल गार्ड, यूएस की सारी कमांड्स एक्टिव हो जाती हैं उस एरिया में। बावजूद इसके एक शॉटगन लेके प्रेसिडेंट तक पहुंचना, जैसे रोनाल्ड रीगन पे हमला हो चुका था, बावजूद उसके और उसी जगह पे, तो सीक्रेट सर्विस को पता नहीं, ये शायद एसेस नहीं कर पाई वो चीज़, या सिक्योरिटी में कोई ढिलाई दी गई, या कोई लापरवाही थी। अब क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी, क्योंकि मतलब ये कोई आम बात नहीं है कि यूएस के प्रेसिडेंट पे इस तरीके के हमले की कोशिश हुई। इससे पहले हमने देखा था आकांक्षा कि 2024 में सबसे बड़ा फेलियर सामने आया था यूएस सीक्रेट सर्विस का, जब प्रेसिडेंट ट्रंप पे पेंसिल्वेनिया में गोली चली थी। उनके कान पे वो गोली लगी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप की जान तो बच गई थी, उस समय वो इलेक्शन लड़ रहे थे, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे, वो जान बच गई थी उनकी। लेकिन बावजूद उसके ये सवाल सामने आया कि इतनी लेयर सिक्योरिटी होने के बावजूद एक कोई असॉल्ट राइफल से उतनी दूरी से प्रेसिडेंट पे निशाना लगा के बैठा है, तो आपकी सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स उस समय क्या कर रहे थे? उनका तो काम ही है ना कि हर जगह नज़र रखना, और जितनी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ अगर प्रेसिडेंट कहीं मैदान में भाषण दे रहे हैं और वहाँ कहीं ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, और उन ऊंची बिल्डिंग्स पे अपने कमांडोज तैनात करती है। जो कैट टीम होती है, ये कैट टीम ही वहाँ तैनात रहती है। तो कैट टीम ऐसा नहीं है, आज उन्होंने बचा लिया है प्रेसिडेंट को, और लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं कि कैट टीम कभी फेल नहीं हुई। कैट टीम फेल भी हुई है, 2024 में हमने देखा। तो निश्चित तौर पे यूएस के लिए सोचने वाली बात है कि आपके हेड ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी अगर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और ये दूसरी बार हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो उनको कई तरह के थ्रेट्स होते हैं। जितने भी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनको हर तरह के कई तरह के थ्रेट्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनिमी नेशंस हैं, और कई चीज़ें। प्रेसिडेंट ट्रंप तो अभी जंग लड़ रहे हैं, और जिस तरीके के वो प्रेसिडेंट हैं, निश्चित तौर पे उनको थ्रेट्स होंगे, और कई तरह से मतलब एडवर्सरीज, उन्होंने कई लोगों को नाराज़ किया हुआ है, कई देशों को नाराज़ किया हुआ उन्होंने। और बावजूद इसके इस सिचुएशन में अगर सीक्रेट सर्विस ऐसी लापरवाही करती है, तो इसकी जांच होना ज़रूरी है कि यूएस के टैक्स पेयर्स का पैसा क्या सीक्रेट सर्विस मतलब यूं ही उड़ा दे रही है, या उस पर कुछ सीरियस वर्क भी कर रही है। जी, थैंक यू मानस। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में सीक्रेट सर्विस को लेकर तारीफ भी की है, और होटल के सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने क्वेश्चन किया है, और बोला है कि फ्यूचर में प्लीज़ सिक्योरिटी मेंटेन हो, अच्छी खासी टाइट सिक्योरिटी। फिलहाल वो सुरक्षित है डोनाल्ड ट्रंप, और जिनको चोट लगी थी उनके सीक्रेट सर्विस के मेंबर को, उनका इलाज अभी चल रहा है। इस खबर में इतना ही। मेरे साथी मानस राज हैं, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे दानिश है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।